हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए फेस विजुलाइज कीजिए पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स की तरफ गाइड कीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है पेशेंस, यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शन, ओके, यहाँ पर है इनडिसीजन, ठीक है, यहाँ पर है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, ठीक है, एक लास्ट कार्ड लूंगी। यहाँ पर है द थिंकिंग मैन, बॉटम से है रेस्ट एंड रिजन्युएशन। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं। देखो, ऑरिकल कार्ड है, इसमें जोडिक साइन नहीं दिखता है, मैं टैरोट से जोडिक साइन देखूंगी। ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। 16 नंबर, 14 नंबर, 8 नंबर, 19 नंबर आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे भी। ठीक है, हो सकता है कि आपका बर्थ है, आपके पार्टनर का बर्थ है, आप लोगों की एनिवर्सरी है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे कुछ एज भी रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं वो भी बता देती हूँ। मुझे 19, 36, 46, 32, 34 या ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो चलिए, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, तो क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर देखते हैं, क्योंकि मुझे यहां पर ऐसा फील हो रहा है ना, आपके पार्टनर बहुत बेसब्री से आपका इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है आप कहोगे कि दी ये तो मेरी एनर्जी, मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूं या कर रहा हूं, वो होगा, आप कर रहे होगे, वो अलग बात है। पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हैं कि क्या पता आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों नो कांटेक्ट में हो या ऑन ऑफ में हो या कुछ है ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर बातचीत नहीं हो रही है, इसीलिए वेट किया जा रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेशेंस का कार्ड क्यों है। देखो, जो इंसान, ये भी मैं एनर्जी देख रही हूं कि जो इंसान आप में कभी खुश नहीं रह पाया या नहीं रह पाई, बाद में देखो, स्टार्टिंग का रिलेशनशिप आपका बहुत ज्यादा केयरिंग था, बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए पैशन था, एक दूसरे के लिए स्पार्क था, हर चीज थी जब शुरू में ये रिश्ता शुरू हुआ है। ठीक है, पर धीरे धीरे जैसे मानो वो चीजें फेड होती गई, क्यों हुई, क्या हुई, वो तो आगे देखेंगे। बट हाँ, ये चीजें मुझे दिख रही है जिस वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सही डिसीजन नहीं ले पाए। हो सकता है इन्होंने आपको अलग कर दिया खुद से, एक ऐसा डिसीजन लिया कि यस ब्रेकअप कर लेते हैं, या फिर ऐसा डिसीजन लिया कि सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पार्क खत्म हो गया था, वो पैशन। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं आपके मन में होगा, आपके मन में था, पर आपकी पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो चीजें बहुत फेड हो गई थी, या फिर इनका इंटरेस्ट आप में खत्म हो गया था, या फिर उतना आपको लेकर नहीं सोचते थे। ठीक है, पर अभी यस, अभी ऐसा दिख रहा है कि काफी सोचने लगे हैं। अब सोचे ना सोचे, आप इनके दिल दिमाग में तो चल रहे हो, बहुत ज्यादा चल रहे हो। ऐसा दिख रहा है यहां पर कहीं ना कहीं आज इनका सैक्रल चक्रा एक्टिवेट दिख रहा है। ठीक है, यानी कि यस, क्रेविंग बढ़ रही है आपके साथ इंटीमेसी की,
कल होने की। अब आप कहोगे कि वो तो किसी के लिए भी हो सकता है, नहीं, ये आपके लिए बढ़ रही है, क्योंकि इनका पैसन मुझे ऐसा दिख रहा है कि लौट कर आ रहा है आपके लिए। जो स्पार्क था ना, वो दोबारा से ये फील करने लगे हैं, ठीक है। वो ये दोबारा से वही कनेक्शन, इवन उससे भी स्ट्रांग हो जाए किसी तरीके से सोच रहे हैं, तभी तो ये वेट कर रहे हैं। नहीं तो आपका वेट क्यों करते? आप खुद सोचो, अगर ऐसा होता तो आपका वेट क्यों ही करते? ये कहीं और चले जाते ना, किसी और के साथ कनेक्शन बना लेते। बनाया होगा, पास्ट में बनाया होगा, पर करंटली ऐसा दिख रहा है कि नहीं। अभी करंटली इनके दिल में अगर मैं बात करूं, मैं लाइफ की बात नहीं कर रही हूं, ठीक है, इनके दिल में तो मुझे आप ही की लिए फीलिंग्स दिख रही है, आपके लिए ही पैशन दिख रहा है, आपके लिए ही अट्रैक्शन दिख रहा है, अटैचमेंट दिख रहा है, आपके लिए ही दिख रहा है, ठीक है। किसी तरीके की क्रिएटिविटी, मतलब किसी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जैसे ना आपको मना सकें, क्या करें, ऐसा बहुत चीजें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप मानोगे, या कैसे ये दूसरे दोबारा रिश्ते को ग्रो कर सकते हैं, मतलब रिश्ते में आ सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेशेंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। पेशेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर? ओके, मुझे लग रहा है, देखो मैंने उल्टा पकड़ा है डेक। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, थक चुके हैं, आपका वेट करते करते ये थक चुके हैं कंप्लीटली। मैं आपकी एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, ये भी आप ही का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप भी कर रहे हो वो अलग बात है। ऐसा दिख रहा है कि थक चुके हैं, अब ये चाहते हैं एक्शन लेना, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो मूवमेंट दिख रहा है, चलते हुए दिख रहा है, घोड़ा भी चलते हुए दिख रहा है, यानी कि हॉर्स भी चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आपके पार्टनर भी आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हो आप, दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं। कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको इसलिए भी छोड़ा था या सेपरेट हो गए थे, इतना स्ट्रांग फाइनेंस नहीं थे या इतना स्ट्रांग करियर नहीं था, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता था ये आपके बराबर नहीं है। हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कह रही हूं, कि आप ज्यादा स्ट्रांग हो, यानी कि आप करियर वाइज, मनी वाइज, पैसों की में ज्यादा ऊपर हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है। इनको थोड़ा सा कहते हैं ना, एक ऐसा फील होता था कि यार मैं तो उसको डिजर्व ही नहीं करता हूं या नहीं करती हूं, मैं कहाँ और ये कहाँ, मतलब आप इतने ऊपर और ये इतने नीचे, इनको ऐसा फील होता था, ठीक है। तो देखो, फील तो आपके पार्टनर को हर चीज से हो रहा है, क्योंकि आपका नेचर इतना अच्छा है हर चीज में, ठीक है, आप इनसे ऊपर ही हो। पर हाँ, जो लोग इंडिपेंडेंट हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट हो, जॉब करते हो या कुछ, तो इनको ऐसा फील होता है कि आप स्टेबल पर्सन हो, यानी कि आप हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहे हो। आप, हाँ, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते ये आपको खुद से। तो कहीं ना कहीं बैक स्टेप भी लिया था इन्होंने, आपके साथ आगे नहीं बढ़े थे। अगर आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे थे या कुछ चाह रहे थे, स्टेबिलिटी वगैरह, तो नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि ये आपको काफी हायर वैल्यू में देखते थे, ठीक है। तो आज क्या है कि इनका मुझे स्ट्रांग दिख रहा है करियर, जो ये पैसा कमाना चाहते थे, जहां ये स्टेबल होना चाहते थे, तो स्टेबिलिटी तो दिख रही है, इसीलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आज इनको सेल्फ रियलाइजेशन है, ठीक है, कि आप जैसा इंसान तो मिल ही नहीं सकता है। आज इनको फील होता है कि हाँ यार, ये बेस्ट थी या ये बेस्ट था, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि एक्शन तो लेना चाहते हैं। अगर आप देखो कि मोमेंट का कार्ड है बेसिकली, हाँ, अगर ये कब से वेट कर रहे थे कि यार उसकी तरफ से एक्शन आ जाएगा, या आप इनको किसी तरीके से जैसे पहले मना लेते थे या कुछ कर, मतलब खुद से आ जाते थे ना, आप अब खुद से अप्रोच नहीं कर रहे हो, तो काफी ज्यादा सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि क्यों नहीं आ रही है या क्यों नहीं आ रहा है उसके तरफ से, क्या कभी एक्शन नहीं आएगा, क्या वो मुझे भुला चुकी है या भुला चुका है, क्या नहीं है, बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये खुद से एक्शन लेंगे, क्योंकि थक चुके हैं, आपका वेट करते करते थक चुके हैं। अब एक ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं रिश्ते में, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है न्यू बिगनिंग को, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर दिल दुखाया था तो उन सब चीजों की माफी भी मांगना चाहते हैं। पता नहीं किसके लिए मुझे ये एनर्जी आई, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का कार्ड क्यों है, यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं आज इनको एहसास हो रहा है कि आप एक क्वीन की तरह हो,
आप एक या फिर किंग की तरह हो, आपका साफ कितना साफ दिल है, आप सॉफ्ट हार्टेड हो। मैंने कहा ना, आपके पास हो सकता है अच्छा करियर, फाइनेंस भी है, या आप हर तरीके से ब्यूटीफुल हो सकते हो, इनसे ऊपर हो, नेचर में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे सभी चीजों में हो, ब्यूटी में हो, हर चीज में आप इनसे ऊपर हो। और आप चाहे मेल हो फीमेल हो, मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने गलत किया, मैं डिजर्व ही नहीं करता हूं, या नहीं करती हूँ उसको, मैंने कितना बुरा किया है। बहुत सैड है, देख रहे हो बॉटम से 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है कि बहुत सैड है, बहुत परेशान है, आपको याद करते करते परेशान है। आज इनको देख रहे हो आप, ये पैर से इस बाउल को भी गिरा दिया है, देख रहे हो, ये बाउल खाली पड़े हैं, कोई नहीं चाहिए, सबसे ये डिटैच होते जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। अगर इनकी फैमिली वगैरह है, दोस्त दोस्त है, सबसे डिटैचमेंट दिख रहा है। ये देखो जरा, डिटैच हो रहे हैं। ये भी गिरा दिया इसने, ये और क्या रखा है, बस एक बाउल रखा है जो भरा हुआ है, उसको साइड में रखा है। और ये कौन है, ये आप हो, आपका प्यार है, बस आप चाहिए अब इन्हें, और कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, समझ रहे हो। क्योंकि इनको रियलाइज हुआ है आपका प्यार, क्योंकि आप काफी डिवोटेड रहे हो, आपने बहुत प्यार दिया है, केयर दिया है, ख्याल रखा है, कितना ख्याल रखते थे। वो प्यार, वो अटैचमेंट इनको याद आ रहा है, वो रोमांटिक फीलिंग्स इनको याद आ रही है, जो आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री थी, वो नेक्स्ट लेवल की थी, वो केमिस्ट्री इनको याद आ रही है बेसिकली। तो इसीलिए यहां पर दिख रहा है कि पास्ट को फिर से जीना चाहते हैं। इवन अब जो रिश्ता है ना, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने बहुत वेट किया इस दिन का कि ये इंसान सुधरे, ये इंसान आपकी तरफ आए, ये आपको समझे। तो डेफिनेटली आपका जो वेट है ना, वो खत्म होने वाला है, ये आ रहे हैं बस। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर इनडिसीजन का कार्ड क्यों है, इनडिसीजन का कार्ड क्यों है, 5 ऑफ कप्स। अब देखो यहां पर ये ऐसे दो राही में फंसे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अप्रोच करूं उसे। करना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, पर इजी नहीं है ना, दिल दुखा के गए हैं, झूठ बोल के गए हैं, बिट्रेल करके गए हैं, या किसी भी तरीके से छोड़ा है, बहुत कुछ हो सकता है, बोला है, तो अब इजी नहीं है आपको फेस करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे उसको अप्रोच करूं, कैसे आऊं, कैसे अपने दिल की बातें बताऊं, क्या करूं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आऊं नहीं आऊं, क्या करना चाहिए। क्योंकि मन तो कर रहा है, दिल तो कर रहा है कि आने का, दिल तो कर रहा है आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आने का, या फिर रिश्ते को दोबारा से सुधारने का मन तो कर रहा है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ निभाने का। पर क्या करें, कैसे करें, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, इनको समझ नहीं आ रहा है। बेसिकली यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं, फंसे हैं खुद की एनर्जी में। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि यहाँ पर फंसे हैं, वहां पर फंसे हैं, या किसी के साथ फंसे हैं। देखो हो सकता है किसी के साथ फंसे भी हैं तो वो निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकते हैं, कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, निकल सकते हैं। पर अपनी खुद की एनर्जीज में फंसे हैं, खुद के गिल्ट में फंसे हैं। इतना गिल्ट है आज इनको कि ये कैसे स्टैंड लें, कैसे आपकी तरफ आए, क्या करें ऐसा कि आप इनके हो जाओ, आप इन पे ट्रस्ट करने लगो, या हाँ क्या करो, क्या करें ऐसा, ये ऐसा ये सोच रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सेकंड चक्रा आर्क एंजल एरियल का कार्ड क्यों है, तो कहीं ना कहीं डिसीजन ये नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, कि आना कैसे, आना तो है, ये तो क्लैरिटी है इनको कि आप ही के साथ रिश्ता चाहिए, आपके साथ ही रिश्ते को निभाना है, ये क्लैरिटी है। पर अप्रोच कैसे करें, कैसे आए, क्या बोलें, क्या बहाना बनाएं, या जो भी है कैसे करना है, वो उस चीज की क्लैरिटी नहीं है। मतलब दो रास्ते में फंसे, इधर से लें वो रास्ता या इधर से लें, शॉर्टकट लें या लॉन्ग कट लें, गलती नहीं करना चाहते ना बेसिकली। अब ये किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना चाहते कि आपका दिल दुखे, अब ये किसी प्रकार की गलती नहीं करना चाहते कि आप इनसे गुस्सा हो जाओ, या जो उम्मीद है, अभी इनको उम्मीद है कि हाँ यार चीजें सही हो सकती हैं, या मैं चीजों को सही कर सकता हूं या कर सकती हूं, पर वो उम्मीद भी ना टूट जाए, समझो, फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये चीजें ये सोच रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सेकंड, ओहो, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सेकंड चक्रा आर्क एंजल एरियल का कार्ड क्यों है, यहाँ पर सेकंड चक्रा आर्क एंजल एरियल का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्यों है यहाँ पर।
यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, हालांकि इनकी तरफ से दिख रहा होगा कि ये काफी स्ट्रांग हैं, पर अंदर ही अंदर से बहुत टूटे हुए से, बहुत इमोशनल आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा पास्ट में भी बहुत प्रैक्टिकल रैशनल रहे। तो कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये कहाँ, ये तो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं, ये समझते नहीं है आपको, आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को। आप ऐसा कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हो, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। आज ये मुझे काफी सॉफ्ट हार्टेड ऐसा दिख रहा है, इमोशनली डाउन, इमोशनली आपकी नीड है, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यस। अभी तक क्या था ना, ये अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे थे, हिम्मत नहीं ला पा रहे थे कि आपको अप्रोच कैसे करना है, या करना है भी नहीं करना है, लोगों के सामने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में कि एक्सेप्ट करें नहीं करें, क्या करें। तो बेसिकली यस, एक्सेप्ट भी करेंगे, आपको जस्टिस भी मिलेगा, आपके साथ न्याय होना है, क्योंकि यहां पर बॉटम ऑफ डेक है, जस्टिस का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बॉटम ऑफ डेक होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड होता है। तो यस, कहीं ना कहीं मतलब बॉटम ऑफ डेक का कार्ड एक तरीके से दिखा रहा है कि अब ये चाह रहे हैं, साइड में ये चीज होने वाली है, समझ रहे हो। तो ये ऐसा दिखा रहा है कि यस, अब आपके साथ जस्टिस, ठीक है, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में जस्टिस दिख रहा है। यस, अब सब चीजें सही होंगी, ठीक है, अब सब चीजें सही होंगी। यूनिवर्स आपके रिश्ते में सब चीजें सही करेंगे, क्योंकि ये पास्ट को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। आपके साथ का समय इनको बहुत याद आ रहा है, बहुत पास्ट बहुत याद आ रहा है। कहीं ना कहीं हाँ, गलतियां जो की हैं वो भी याद आ रही कि ये कितने इमेच्योर रहे, इन्होंने आपका तो ध्यान ही नहीं रखा, आपका ख्याल ही नहीं किया, कितना गलत किया है, वो चीजें भी याद आ रही हैं। पर हाँ, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कहीं ना, रिग्रेट महसूस करते हुए भी मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। इनको बुरा लग रहा है कि जो भी इनसे हुआ या जो भी इन्होंने किया वो गलत था, ठीक है। गाइस, मैंने आपसे जोडिक साइन की बात की थी, मैं बता देती हूँ। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि दिख रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में रोमांटिक फीलिंग्स भी आपके लिए मुझे दिख रही है, बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। मतलब यस, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहते हैं, मतलब जोर से टाइट हग होता है ना वो करना चाहते हैं, जैसे यस, टाइट हग करना चाहते हैं, आपके साथ ना खो जाना चाहते हैं, आप में खो जाना चाहते हैं। मतलब इंटीमेसी वाली एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का कार्ड है, इसीलिए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द थिंकिंग मैन का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पॉप आउट हुआ है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बिट्रेल किया है, चीट किया है, दिल दुखाया है, धोखा दिया है, कितना गलत किया। आज ये सोच रहे हैं, अपनी गलतियों को ना रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किसके लिए किया है, किसी थर्ड पार्टी के लिए। देख लो, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, किसी रोमांटिक पार्टी की एनर्जी दिख रही है। आपने तो इन पे हमेशा ट्रस्ट किया और इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पीठ पीछे कैसे किसी को डेट कर रहे थे या किसी के साथ रिश्ता बनाया, कैसे कितना गलत किया है, वो चीजें आज इनको एहसास हो रही हैं। बुरा लग रहा है, मतलब हाँ, कि मैं मुझसे गलती हुई है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब खुश नहीं है, मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो वहां पर नहीं है खुश, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि चाहिए ही नहीं इनको, अब कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए इनको, बस आप चाहिए हर हाल में, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर रेस्ट एंड रीजनरेशन का कार्ड क्यों है, रेस्ट एंड रीजनरेशन। और मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई थर्ड पार्टी थी, ठीक है, मैं रोमांटिकली भी नहीं कह रही हूं, जो भी है आपके साथ, आपके कनेक्शन में, आपको पता होगा, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने इनका दिल दुखाया है, ये जरूर दिख रहा है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि बॉटम ऑफ डेक था 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये है 10 ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखा रहा है कि उस थर्ड पार्टी ने इनको आज अकेला कर दिया है, इनको बिट्रेल कर दिया, इनको चीट कर दिया, बैक स्टैप कर दिया है। अब कैसे भी किया है उतना डिटेल मैं नहीं देख रही हूं, बट हाँ, किया है, ये जरूर दिख रहा है। रेस्ट एंड रीजनरेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोचते थे कि ये थर्ड पार्टी में खुश रहेंगे, आपके बारे में ना सोच करके ये वहां पर ज्यादा सोच रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं ये सेल्फिश हो गए थे, बहुत ज्यादा मतलबी हो गए थे। पर आज जब दिल दुखाना क्या होता है एहसास हो रहा है, जब इंसान पर खुद बीतती है ना, कोई भी सिचुएशन हो, खुद बीतता है, जब खुद फेस करना पड़ता है तब पता चलता है कि क्या होता है। तो वही इनको पता चला है, ठीक है, इसीलिए सोच रहे हैं कि इन्होंने कितना गलत किया आपके साथ, ठीक है। रेस्ट एंड रीजनरेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत ज्यादा एंजाइटी दिख रही है,
बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशान मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेडिटेट करते हुए, थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है, मेडिटेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफेंसिव भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि डिफेंसिव भी हो रहे हैं, अभी खुद को डिफेंस कर रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर डिफेंसिव नेचर ला रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो एनर्जी में आज ही फंसे, इन्होंने खुद ही किया था। तो मेडिटेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अपने मन को शांत कर रहे हैं, ताकि अपने को हील भी कर रहे हैं। जब तक हील नहीं होंगे तब तक एक्शन कैसे आएगा? तो हीलिंग बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हील करते हुए भी मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यस, हील कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर मुझे जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे जोडिक साइन निकल गए हैं। 5 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।